नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीर कामिल चैनल एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो अल्लाह ताला के नाम या जल जलाली वल इकराम का वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह ताला आज मैं आपसे ज़िक्र करूँगी कि इसके पढ़ने के क्या क्या फ़वाइद हैं। जो मैंने सेशन जो है वो अल्लाह ताला के नाम का शुरू किया था तो वो दरमियान में जो है वो बरकरार नहीं रह पाया था और दरमियान में लोगों की बहुत सारी फरमाइशें आ रही थी कि आप जो है वो सूरतों पर सेशन शुरू करें, सूरह यासीन सूरह। तो मैंने सूरह जो है वो शुरू कर दिया था तो अल्लाह ताला के नामों वाला सेशन जो है वो कंटिन्यू नहीं रख पाई थी। तो इंशाअल्लाह ताला आज मैं अल्लाह ताला के नाम जो है वो या जल जलाली वल इकराम का आज आपसे 3 वजीफे जो है वो जिक्र करूंगी। इंशाअल्लाह ताला आपको इससे पता चलेगा कि अल्लाह ताला का ये नाम जो है वो पढ़ने से आपको क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, क्या क्या आपको इसके हवाले से जो है वो फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, क्या इसके वज़ाइफ हैं और इसके बारे में हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। इंशाअल्लाह ताला आज वो मैं आपसे वीडियो में जिक्र करूंगी। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत। वजीफा जो इस इसम के साथ खास है वो ये है कि जो कोई रोजाना पाबंदी के साथ 333 मरतबा या मालिकुल मुल्की या जल जलाली वल इकराम पढ़ेगा, 333 मरतबा रोजाना जो इंसान पढ़ेगा या मालिकुल मुल्की या जल जलाली वल इकराम, इंशाअल्लाह ताला दुनिया उसकी फरमा बरदार हो जाएगी, हर हाजत अल्लाह उसकी पूरी करेंगे। क्योंकि ये इसमें आज़म है। जब कोई इंसान इस इसमें आज़म को पढ़ना शुरू कर देगा, 333 का दो हिंसा आमिला ने कामिला ने जो 333 का हिंसा मुकर्रर किया है वो किसी वजह से किया है। इंशाअल्लाह ताला ये अल्लाह का इसमें आज़म है, अल्लाह का नाम है, अल्लाह का इसमें आज़म है। तो जो इसको पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उसकी ज़बान में एक ऐसी तासीर अल्लाह पाक पैदा फरमा देंगे कि इंशाअल्लाह ताला वो जो भी अल्लाह से दरख्वास्त करेगा, जो भी अल्लाह से मांगेगा, अल्लाह ताला उसको अता फरमा देंगे। क्योंकि अल्लाह के इस नाम में या मालिकुल मुल्क या जल जलाली वल इकराम, इसमें ऐसी बादशाह छुपी हुई है इन अल्फाजों में, या मालिकुल मुल्क ए तमाम जहानों के मालिक, या जल जलाली वल इकराम ए अजमत व जलाल व इनाम व इकराम वाले अल्लाह। तो उस अल्लाह से अगर आप इस तरह से मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस दुनिया को आपके लिए इस दुनिया को आपके लिए फरमा बरदार कर देंगे, इसकी हर चीज़ को आपके ताबे कर देंगे और आपकी हर ख्वाहिश को अल्लाह पूरा फरमाएंगे। क्योंकि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि ये इसमें आज़म है, इसके ज़रिया से इसने अब इसके बाद जो दुआ मांगेगा, क्योंकि आसमान के कबूलियत के तमाम दरवाजे अल्लाह ने खोल दिए हैं, इसके बाद जो भी ये दुआ मांगेगा अल्लाह कबूल फरमाएंगे, ज़रूर कबूल फरमाएंगे। तो इसका फरमाना इंशाअल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह इसकी अहमियत का ज़रूर पता चलेगा। इस हदीस की रोह से भी आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पावरफुल अल्फाज हैं ये। इंशाअल्लाह ताला आप जब इसको करेंगे तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर ज़रूर इसके फ़वाइद हासिल करवाएंगे। क्योंकि मेरी कोशिश होती है हमेशा कि मैं आपकी खिदमत में ऐसे अमाल लेकर आऊँ जिनका ताल्लुक़ कुरान करीम से हो, हदीस मुबारका से हो। अल्लाह ताला के नामों का सेशन शुरू करने का मकसद भी यही था कि अल्लाह ताला के नामों के साथ लोग जुड़ें, अल्लाह के साथ जुड़ें। क्योंकि ज़िक्र जो है अल्लाह का वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसको करने वाले को अल्लाह ताला ऐसे ऐसे इनाम व इकराम अता फरमाते हैं। क्योंकि एक जो दरवाज़ा है जन्नत का ज़ाकिरीन के लिए अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो इंसान ज़िक्र करने वाला होगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको ज़ाकिरीन वाले दरवाजे में से दाखिल फरमाएंगे और कहेंगे कि मुस्कुराते हुए जो जन्नत में दाखिल हो जाएं। और जन्नत में जाकर भी अगर हमें किसी चीज़ पर जो है वो मलाल होगा, किसी चीज़ पर हमें पछतावा होगा तो हमें उस वक्त पर होगा जो हमने अल्लाह के ज़िक्र के बगैर गुजारा हुआ होगा। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करें। अगर किसी एक इसम को हम ज़िक्र के तौर पर, वजीफ़ा के तौर पर अगर हम अपनी ज़िंदगी में ले आएँ तो इंशाअल्लाह ताला उसके फ़यूज़ व बरक़ात हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाते हैं। आप इस वजीफ़ा को करें, या जल जलाली वल इकराम को अपना मामूल बनाएं, इसको कसरत के साथ पढ़ें।
या जैसे कि 333 का हिस्सा जो है वो आमिलाने कामिलाने जो है वो उस 333 के हिस्से को मुकर्रर किया है, तो अगर आप 333 मरतबा पढ़ना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह ताला जो फयूज़ व बरक़ात इसके यहाँ जिक्र किए हैं कि दुनिया इंशाअल्लाह फर्मा बरदार होगी, हर ख्वाहिश उसकी पूरी होगी इंशाअल्लाह ताला, तो इसके फ़ायदे आपको ज़रूर हासिल होंगे। मैं हमेशा आपसे जिक्र करती हूँ कि जो भी वजीफ़ा मैं आपके साथ जिक्र किया करूँ तो उसको आप निहायत यकीन के साथ किया करें, क्योंकि यकीन के साथ किया हुआ अमल जो है वो ऐसी पावर बना लेता है अपनी कि वो अमल आपका कभी भी रायगा नहीं होता। अल्लाह ताला ऐसा नहीं होता कि आपकी वो दुआ, वो आपकी हाजत या वो अमल आपका कबूल ना हो। तो यकीन के साथ अमल किया करें और हमेशा जो है वो आजिज़ी के साथ रहा करें और 5 वक्त नमाज ज़रूर अदा करें। मैं अपने हर वीडियो में तकरीबन कहती हूँ कि देखें 5 वक्त नमाज अदा करें। जब आपको ये यकीन होगा कि आप अपने फ़राइज़ पूरा कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी इस आजिज़ी को देखते हुए, आपकी इस बंदगी को देखते हुए अल्लाह ताला आपके ज़रूर आपकी हाजात की तरफ और आपकी जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला उसकी तरफ तवज्जो फरमाएंगे, क्योंकि आप जब अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं तो अल्लाह ताला भी आपको ज़रूर अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला का ये नाम या ज़ल जलाली वल इकराम असल में ज़ुल जलाली वल इकराम है। ज़ुल जलाली वल इकराम के माना और इसके ख़ास जो हैं वो ये हैं कि ज़ुल जलाली वल इकराम जल्ला जलालहू के माना है अज़मत व जलाल, इनाम व इकराम वाला। या इसके साथ जब लगेगा तो जल जलाल वल इकराम हो जाएगा। इसके एराब जो है वो बदल जाएंगे, जुल जलाल नहीं हम इसको पढ़ेंगे, फिर हम इसको पढ़ेंगे या जल जलाल वल इकराम। अगर वैसे ही आप इसको पढ़ेंगे तो आप जुल जलाल पढ़ेंगे, लेकिन या के साथ अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको या जल जलाल वल इकराम पढ़ना पड़ेगा। यही इसके सही एराब है और इसी के माना फिर आपको इसके फायदे जो है वो इसके माना के हिसाब से इंशाल्लाह मिलेंगे। वजीफा जो इस इसम का है वो ये है कि जो शख्स कसरत के साथ, कसरत से मैं आपसे पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, जब मैं आपसे कसरत जिक्र करूँ तो उससे मुराद कम अज कम दिन में 500 मरतबा पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपसे जो जिक्र किया था कि 500 मरतबा आपने पढ़ना है और इस तरह से या जल जलाली वल इकराम जो कसरत से पढ़ता है अल्लाह ताला इसको इज्जत, अजमत और मखलूक से इस्तगना अता फरमाएंगे। मखलूक से इस्तगना इंशाअल्लाह ताला उसको अता फरमाएंगे अल्लाह ताला, और इज्जत और अजमत अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह के इस नाम के माना ही अजमत और जलाल और इनाम और इकराम वाला है। तो आप अल्लाह के जिस भी नाम के ख्वास हासिल करना चाहते हैं आप उसको अपनी ज़िंदगी में ले आइए, उसका वजीफ़ा करना शुरू कर दीजिए, उसकी कसरत करना शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला देखिएगा कैसे आपको उसके फ़ज़ाइल, उसकी फ़जीलतें, उसके फ़वाइद आपको हासिल होना शुरू हो जाएंगे। और वजीफ़ा नंबर 2 जो इसका है वो ये है कि बाज़ उलमा कराम ने फरमाया है कि या ज़ल जलाल वल इकराम इसमें आज़म है। इसमें आज़म वो किस तरह से उन्होंने फरमाया है वो भी एक हदीस है जो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि एक मरतबा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी के साथ जो है वो जा रहे थे, तो उनका गुज़र जो है वो एक ऐसे सहाबी से हुआ जो कि अल्लाह से दुआ मांग रहे थे और उनके हाथ आसमान की तरफ बुलंद थे और उन्होंने फरमाया या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम। तो इस तरह से वो पुकार रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को फरमाया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, आपने फरमाया कि आप जानते हैं कि इसने या ज़ल जलाल वल इकराम फरमाया, इसके इस तरह कहने से आसमान के तमाम दरवाजे खुल गए हैं, अब ये इसके बाद जो भी मांगेगा अल्लाह ताला उसको अता फरमा देंगे, क्योंकि इसने इसमें आज़म के ज़रिया से दुआ मांगी है। ये इसमें आज़म है। जो शख्स या ज़ल जलाल वल इकराम बियदिकल खैर व अंत अला कुल्ली शैइन क़दीर 100 मरतबा पढ़ लेगा, जो इसको 100 मरतबा पढ़ ले और उसके बाद पानी पर दम कर दे और पानी जो है वो जिस भी बीमार को पिलाएगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उस बीमार को उस बीमारी से शिफा अता फरमाएंगे। और अगर किसी ऐसे इंसान को पिला दे जिसका दिल गमगीन हो तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसके दिल से वो गम दूर फरमा देंगे। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि खुदा न खास्ता किसी का किसी कारोबार में लॉस हो जाता है या ज़िंदगी में कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि आपका दिल गमगीन हो रहा होता है, तो अल्लाह के नाम में ही दिलों का सुकून है। अगर आपका दिल गमगीन है, कोई सदमा आपको पहुंचा है, किसी भी किस्म का सदमा हो सकता है, खुदा न खास्ता किसी की जुदाई का सदमा हो सकता है, किसी के दुनिया से चले जाने का सदमा हो सकता है, किसी भी किस्म का सदमा अगर आपके दिल में है तो अगर आप खुद पढ़ के पी लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खुद नहीं पढ़ सकते, सदमा में बहुत ज़्यादा है, तो जो ये सुन रहा है अगर खुदा न खास्ता उनके सामने कोई ऐसा मरीज़ है तो उसको ये पढ़ कर जो वो पिला दें
दोबारा दोहरा देती हूँ, या ज़ल जलाल वल इकराम बियदिकल खैर व अंत अला कुल्ली शैइन कदीर। छोटा सा जो कलिमा है जिसको पढ़ना है 100 मरतबा इंशाल्लाह। उसके बाद पानी पर दम करके पिलाएंगे। जिस बीमार को पिलाएंगे उसको बीमारी से शिफा हासिल होगी। जिस गमगीन इंसान को पिलाएंगे अल्लाह उसके दिल को मसरूर करेंगे, क्योंकि अल्लाह के जिक्र में ही दिलों का सुकून है। ये कुरान पाक की आयत है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें, ताकि मजीद लोगों का भला हो सके, मजीद लोग अल्लाह से जुड़ सकें। और अगर आप इस वीडियो के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। और अगर आप किसी और अमल की, किसी और वजीफा की फरमाइश करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख दें। इंशाल्लाह ताला आपकी फरमाइश के मुताबिक वज़ाइफ लेकर ज़रूर हाजिर होंगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन को प्रेस ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।